आज की जो सच्ची कहानी है वो दो सहेलियों की है। दोनों सहेलियां एक दूसरे की बहुत पक्की दोस्त थीं, क्योंकि पूरे दिन साथ में काम करना था, साथ में रहना था। लेकिन जब भी दोनों फालतू थीं तो दोनों अपने अपने प्रेमी की कहानी सुनाना चालू कर देती। एक बताती कि मेरा प्रेमी इतना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मुझे इतने गिफ्ट देता है, इस तरह से प्यार करता है। कभी दूसरी अपनी प्रेमी की कहानी बताती और दोनों कभी कभी एक दूसरे से बहस तक करने लगती कि इस चीज़ में मेरा प्रेमी ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारा प्रेमी हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन मेरा प्रेमी दुनिया में सबसे अलग है। जैसे हर लड़की या हर लड़का अपने प्रेमी प्रेमिका की तारीफ करती हैं, वैसे ही वो दोनों भी करती थी। लेकिन दोनों इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी, बेखबर थी कि दोनों का जो प्रेमी था वो एक ही था। लेकिन एक दिन जब दोनों को ये बात पता चलती है कि उन दोनों का प्रेमी ही एक युवक है और वो युवक सामने खड़ा हुआ था, तो फिर जो मौत का वहाँ पर तांडव होता है, जिसमें एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर वो जो घटना को अंजाम दिया जाता है जिस प्लानिंग से और जो घटना के बाद होता है, वो मामला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये कहानी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि जो आपकी दोस्त हो या दोस्त हो, उसका प्रेमी या प्रेमिका कहीं एक ना हो। तो चलते हैं और जानते हैं ये पूरी कहानी के आखिर एक प्यार से लेकर आखिर मौत तक कैसा हुआ। तो चलते हैं। 8 जुलाई की सुबह भी सूरज पूरा ठीक से निकला भी नहीं था कि राजस्थान के पाली शहर के ट्रांसपोर्ट थाना नगर में एक युवक बहुत तेज़ी से अंदर भागता हुआ जाता है। सामने एसएचओ विक्रम सिंह टहल रहे थे और वो जो युवक था वो उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि मेरा नाम सूरज है सर, जल्दी से चलिए, वो भाग जाएगी, वो बस का इंतज़ार कर रही है। विक्रम सिंह जो वहाँ के एसएचओ थे वो उससे पूछते हैं कि आखिर कौन लड़की है जो भाग जाएगी, किसकी बात कर रहे हो? तो वो युवक सूरज सिंह बताता है कि वो लड़की अजमेर शहर से यहाँ पर आई है, मेरी दोस्त है, और वो अजमेर में अपनी दोस्त ज्योति की हत्या कर आई है। उसका नाम अनुराधा है और वो वहाँ बस स्टैंड पर खड़ी हुई है, भागने की फिराक में वो अहमदाबाद भाग जाएगी, इसलिए आप जल्दी से चलिए। तो जो विक्रम सिंह थे वो उससे पूछते हैं कि तुम ये बात कैसे बोल सकते हो, क्या वो हत्या कर अजमेर से यहाँ पर आई है, राजस्थान में आई है और अब वो अहमदाबाद भाग रही है? तो वो युवक सूरज सिंह बोलता है कि आप सर पहले जल्दी से गाड़ी में चलिए, मैं आपको रास्ते में और पूरी बात बताऊंगा। विक्रम सिंह फौरन 2-3 सिपाहियों को, महिला सिपाही को लेते हैं और जीप में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। अब रास्ते में युवक से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि अनुराधा अपनी जो दोस्त ज्योति की हत्या अजमेर में कर आई है? तो वो बताता है कि अनुराधा कल रात को 7 जुलाई की रात को यहाँ पर आई थी, उसका फ़ोन मेरे पास आया, वो बोलती है कि मैं अजमेर से पाली आई हूँ और तुम मुझसे मिलोगे नहीं। वो एक होटल में ठहरी हुई थी, मुझे फ़ोन कर वो उस होटल में बुलाती है। वहाँ पर शराब भी रखी हुई थी जो अनुराधा पी रही थी और बहुत सारी शराब पीने के बाद रात लगभग 3 से 4 बजे के टाइम पर वो मुझे बताती है कि मैं यहाँ पर जो आई हूँ पाली शहर में तुम्हारे पास, वो आने की वजह ये है कि मैं अजमेर में अपनी दोस्त ज्योति की हत्या कराई हूँ, गुस्से में मैंने हत्या कर दी। अब ये बात अभी चल ही रही थी कि अचानक से जीप बस स्टैंड के पास पहुँच जाती है और जो विक्रम सिंह थे उनको सूरज इशारे से एक लड़की की तरफ इशारा करता है जो बैग लेकर वहाँ पर खड़ी हुई थी। फ़ौरन विक्रम सिंह जैसे ही उसके पास पहुँचती हैं तो वो लड़की अनुराधा भागने लगती है, लेकिन विक्रम सिंह महिला सिपाहियों की मदद से उसको पकड़ लेते हैं, जीप में बिठाकर ट्रांसपोर्ट थाने में लाते हैं। और जब पूछा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा रूम कहाँ पर है, लेकिन अभी जो अनुराधा थी वो नशे में थी, रात की शराब, उसकी नशा अभी तक उतरा नहीं था, उसके ऊपर पानी डाला जाता है और थोड़ा सा होश में लाया जाता है। लेकिन जैसे ही अनुराधा होश में आती है उससे पूछा जाता है तुम अजमेर में कहाँ रहती हो? वो बताती है कि अजमेर के रामनगर में उसका रूम है, वो वहीं पर रहती है। और फ़ौरन वहाँ के जो एसएचओ थे विक्रम सिंह, वो थाना रामनगर में फ़ोन करते हैं अजमेर और बोलते हैं कि वहाँ एक ऐसे रूम है रामनगर में जो अनुराधा नाम की लड़की का है, आप उस रूम में जाइए, ज़रा जाकर चेक कीजिए। फ़ौरन जो रामगंज थाने के एसएचओ थे वहाँ पर वो पुलिस बल के साथ उस रूम में पहुँचते हैं, ताले को तोड़ा जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुस कर देखते हैं तो अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है वो ज्योति की लाश है और इस रूम में अनुराधा ही रहती थी। अब जो विक्रम सिंह थे उनको पता चल जाता है कि हत्या अनुराधा कर आई है। अनुराधा से वजह पूछी जाती है कि आखिर तुमने हत्या क्यों की, क्या वजह थी?
तो अनुराधा बताती है कि मेरी उम्र लगभग 36 साल है और मैं वहीं पर अजमेर में रहकर रामनगर में एक कमरे पर रहती हूँ, और मैं एक दोस्त है मेरा जिसका नाम बंटी है, मैं बंटी से ब्याज पर पैसे लेती हूँ और उन पैसों को लेकर जैसे मैंने 1 लाख लिए तो मैं उसको ब्याज पर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगाकर वापस करूँगी, लेकिन मैं उन 1 लाख रुपए को दूसरों को थोड़े थोड़े बांटूंगी, वो भी डबल ब्याज पर, और जब वो लोग मुझे पैसे दे देते हैं मैं बंटी को वापस कर देती हूँ। यही मेरा काम है। और मेरे साथ में काम करने वाली ज्योति, जो वो भी ऐसा ही करती थी, वो भी बंटी से पैसे लेती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने उससे ज्योति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और वो उधार पैसों के लिए मुझे रोज़ाना परेशान कर रही थी। और आज से 3 दिन पहले यानी कि 5 तारीख को जब वो मेरे रूम में आई थी तो मुझसे पैसों के पीछे विवाद करने लगी, और इसी बात को लेकर हम दोनों की लड़ाई हुई, और जो मेरा चाकू था मेरे हाथ में वो मैंने ज्योति के मार दिया। फिर ज्योति वहीं पर गिर जाती है, और ज्योति की मौत के बाद मैं फ़ौरन यहाँ पाली भाग कर आ जाती हूँ, और पाली में शराब के नशे में मैंने अपने दोस्त सूरज को ये बात बता दी। ये बात नॉर्मल जब वहाँ के विक्रम सिंह को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि ज़रूर यही कहानी होगी। पुलिस अभी यही मानकर चल रही थी कि पैसों के विवाद की वजह से अनुराधा ने ज्योति की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस जब ज्योति की कॉल डिटेल्स को देखती है और दूसरी तरफ अनुराधा की कॉल डिटेल्स को देखती है, दोनों के फ़ोन में एक ही नंबर निकलता है, वो भी बंटी का। और उस दिन जिस दिन ये हत्या हुई थी 5 जुलाई को, यानी कि 3 दिन पहले, तो उस दिन भी बंटी से दोनों की बातचीत हुई थी। पुलिस अब जो बंटी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब बंटी से सख्ती से पूछताछ करती है तो ये भी बात पता चलती है कि जिस दिन वहाँ उस कमरे में हत्या हुई थी ज्योति की, उस दिन बंटी भी कमरे में मौजूद था। पुलिस जैसे ही सख्ती से पूछताछ करती है तो बंटी बताता है कि वो दोनों को पैसे ब्याज पर देता था, लेकिन दोनों के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। दोनों को ये बात नहीं पता थी क्योंकि दोनों अलग अलग थी, लेकिन जब वो दोनों को पैसे देता, पैसे लेता, तो वो दोनों भी वही काम करती थी, दूसरों को पैसे देना। इस वजह से दोनों की दोस्ती हो गई थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी। और एक दिन जब मैं अनुराधा से मिलने के लिए उसके कमरे पर था, उसके साथ मैं संबंध बना रहा था, तो अचानक से उसका कमरे का गेट बजता है। अनुराधा को नहीं पता था कि बाहर कौन है। जैसे ही वो गेट खुलती है, सामने ज्योति थी और मैं बिना कपड़ों के अंदर लेटा हुआ था। ज्योति देखकर आग बबूला हो जाती है क्योंकि मैं तो ज्योति का भी बॉयफ्रेंड था। और फिर दोनों एक दूसरे को बताती हैं, ज्योति अनुराधा को बताती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, अनुराधा बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। फ़ौरन ज्योति अनुराधा से बोलती है कि मेरे जो 1 लाख रुपए तुमने लिए हैं वो वापस करो। तो अनुराधा बोलती है कि मैं पैसे वापस नहीं करूँगी, और इसी बात को पीछे और ज़्यादा लड़ाई होती है। वहाँ से जो बंटी था वो फ़ौरन वहाँ से अपने कपड़े पहनकर खिसक लेता है। वो ना ही किसी की साइड बोलता, ना ही किसी से कुछ बोलता है। और उस कमरे के अंदर अब दोनों ज्योति और अनुराधा एक दूसरे से लड़ती हैं। इसी बीच अनुराधा चाकू उठाकर ज्योति के गले में मार देती है। फ़ौरन ज्योति ज़मीन पर गिरती है और तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अनुराधा सोचती है कि मैं लाश को दूसरे दिन यहाँ से उठाकर फेंक आऊँगी, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि अनुराधा जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन कहाँ सो थी? लाश के साथ तो वो नहीं सो सकती थी, इसलिए पड़ोस में जाकर वो सो जाती है। दूसरे दिन आती है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो लाश को कैसे, खून से सनी लाश को कैसे उठाए, कैसे कहाँ ले जाए, उसके दिमाग में नहीं आता। और उसी टाइम वो सोचती है क्यों ना वो यहाँ से पाली शहर चलती है जहाँ पर उसका दोस्त सूरज है, और सीधी पाली आती है, अपने दोस्त सूरज के साथ शराब पीती है। इसी बीच वो शराब के नशे में अपने मुंह से ये बात बताती है। सूरज उसको पकड़वा देता है। ये अंत था। एक तरफ अनुराधा जेल में चली गई, ज्योति की मौत हो गई, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जो बंटी था उसका कुछ भी नहीं गया, वो सिर्फ दोनों के साथ खेलता रहा। लेकिन अगर दोनों समझदारी से काम लेती तो हो सकता है वो बंटी से अपना बदला लेती, बंटी से सवाल जवाब करती, लेकिन दोनों जज्बातों में बहकर एक दूसरे के साथ बहस करती रहीं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।